हेलो बच्चों, क्या हाल है। सब बढ़िया, सबका बढ़िया है, मज़े में हो सब लोग। ठीक है, आज क्या डिस्कस करेंगे। आज दो चार चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? पहले तो जानेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। दूसरी चीज़ जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले को, और उससे जानेंगे कि रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, और ना होने के लिए यानी अगर रियल रूट ना हो तो क्या कंडीशन होता है। शुरू करें? शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। क्या बात करेंगे बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए आपको दो चार चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। अरे पता तो सबको है, बस मैं बता देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमको फॉर्म क्या यूज़ करना है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में इक्वेशन को बनाना होगा, और आखिरी में उठा के क्या लिख देना होगा कि ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम लोग? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपली वी कैन से दैट हमारी इक्वेशन हमको किस फॉर्म में बनानी है? ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ रही? इस फॉर्म में क्यों? क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको किस फॉर्म में बदलना है? इस फॉर्म में बदलना है। बात समझ में आ गई? तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा? आप जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको क्या कर लो? 1 बनाने की कोशिश करो। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे? आप ए एक्स स्क्वायर को क्या कर दोगे? पूरी इक्वेशन को ए से क्या कर दोगे? आप डिवाइड कर दोगे। डिवाइड कर दिया, ए से ए मर गया। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। क्या करना है? आप देखो, ए स्क्वायर बन गया हमारा, बन गया। ठीक है, हमारे पास कमी किसकी है? इन दोनों चीज़ की। ठीक है, हम ये ऊपर वाला भी लेकर चल रहे हैं, तो 2a भी होना चाहिए। ए क्या है बेटा? ए हमारा देखो x का होल स्क्वायर है, तो ए तो हमारा क्या हो गया? ए हमारा x ही हो गया। बात समझ में आ रही? इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ वाला ए नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, क्या करो आप, ये जो बीच वाला टर्म है उसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया करो? 2 से। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 2 से। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अगला लाइन वैसे ही लिख लेंगे जैसे था। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। ये मेथड है, कॉमन मेथड, जो सबके में अप्लाई होगा हर क्वेश्चन में। इसके बाद क्या करोगे आप? एक्स स्क्वायर को तो वैसे रहने दो। इस टर्म को कैसे लिख लिया हमने? 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स हो गया, प्लस सी अपॉन ए हो गया इक्वल टू 0। अब देखो, ये 2ab से मैच कर रहा है, 2a ये और b ये। बात समझ में आ रही? तो b वाले टर्म का यानी b इक्वल टू अब हमारा क्या आ गया? 2a। b इक्वल टू यहाँ लिख लूँ, b इक्वल टू क्या आ गया? b अपॉन 2a। कौन सा b है? ये फॉर्मूले वाला b है, ये वाला। ठीक है, अब क्या करो, यही b का स्क्वायर क्या करोगे आप? इसमें ऐड कर दोगे, तो 2bx अपॉन 2a। एक बार इसी में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दोगे, और एक बार ba अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस कर दोगे, और प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 लिख दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशंस को मैं यहाँ लिखता हूँ, इस वाली इक्वेशंस को मैं यहाँ लिखूँ मज़े से। चलो लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? अच्छा, किसी नंबर में अगर किसी नंबर को ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए, सेम नंबर सेम इक्वेशन में, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास 9 यूक्लिड बाबा कहते हैं कि अगर किसी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में सेम नंबर से माइनस कर दें, सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है वहाँ से? x प्लस 2bx अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस नहीं माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। यही बनी थी। इतने को देखो क्या है बेटा? ये ध्यान से देखो,
समझ के देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता क्या है, यो हो वैसे, ठीक है, तो ये के हो वैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो वैसे, ठीक है। चलो अब क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इस बचे हुए सारे बंदे को भेज दो आप इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस प्लस वाला माइनस वाला उधर गया, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ये बंदा इधर, ये बंदा इधर, प्लस वाला इधर, माइनस माइनस वाला उधर गया, प्लस स्क्वायर हमने कर लिया। अब क्या करोगे आप, दोनों तरफ क्या लगा दोगे, स्क्वायर रूट लगा दोगे, तो x प्लस बी अपॉन 2a की कुछ वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आगे सॉल्व करवाओगे तो कर ही देता हूँ भाई, तुम लोग मानोगे तो है नहीं, ठीक है। 4a स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो इसके पास 4a स्क्वायर है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। इसके पास क्या है, 4ac हो जाएगा, 4ac और अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा आपका 2a हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, अरे सबको समझ में आ रहा है ना, सबको आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब b उधर से इधर माइनस कर देंगे, मिटाना पड़ेगा, चलिए मिटा देते हैं, तुम लोग कहते हो तो मिटा देते हैं, ठीक है। पूरा पूरा नहीं मिटाएंगे, नहीं तो सब गायब हो जाएगा, इधर वाला रहने दो, ठीक है। चलो इधर वाले की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम सेम है तो 2a नीचे हो जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हो b, अच्छा यहाँ पे अंडर रूट हटता है तो क्या लगता है प्लस माइनस, अंडर रूट हटता है तो क्या लगता है प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका यही क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यही क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यही क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और यही मेथड भी हम लोग क्या कह रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, कुछ कंडीशंस लिखनी है, बता देता हूँ, तभी तो मज़ा आएगा। सबको समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन लिखेगा, ठीक है। 4ac इक्वल टू क्या है, डी से जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हेन ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हेन इक्वल टू 0, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। तो जब ये दो कंडीशन होगी तो रियल रूट पॉसिबल होंगे, रियल रूट पॉसिबल, ठीक है, मतलब हम रूट्स निकाल सकते हैं। नो रियल रूट, जब ये 0 से कम होगा तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट पॉसिबल। बात समझ में आई सबको, सबको समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया, मज़ा आया, चलो मज़ा आ गया तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दें सब कुछ, चलो मिटा देते हैं, दुनिया से मिटा देंगे, चलो मिटा दिया, बढ़िया, मज़ा आ रहा है सबको। डेरिवेशन कर लिया हमने, कंप्लीटिंग स्क्वायर से शुरू करके कहाँ पहुँच गए थे हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, केम्मा पहुँच गए रहे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वेयर वी रीच एट द क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के कहे है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हो आप, फैक्टराइजेशन मेथड से तो जानते ही जानते हो, किस मेथड से करना है बेटा हम लोग को, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यो बहुत खतरनाक सा है, ठीक है। अब देखो इसको कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो एक, और हमने क्या कहा था a वाली वैल्यू हटानी है, यानी पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड द इक्वेशन बाई 2। बात समझ में आई,
इसका मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2 0 हो जाएगा। ये 2 से 2 मर गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x 2 अपॉन, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या था हमको, ये देखो ए स्क्वायर तो हमको मिल गया, क्या मिल गया बेटा, ए स्क्वायर वा तो मिल गया। ये वाले टर्म को हमको -2ab बनाना है। ए तो देखो हमको मिला हुआ है, समझे। चलो क्या करना होता है, 2ab आता है तो ऊपर नीचे क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, -2/2 किस में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर क्या कर दिया, ये पूरी कहानी लिख ली। ठीक, बात समझ में आई। इसके बाद क्या, ऊपर वाले टर्म को तो ऐसे रहने दो, 2 × 7x, नीचे वाला क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये ऐसे काट लेते हैं। तो ये देखो 2, ये a और ये b। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास। चलो एक स्टेप और ले लेते हैं ताकि पूरा सही समझ में। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × a × b इस फॉर्म में आ गया। b क्या है 7/4, तो इसी का स्क्वायर क्या कर देंगे, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार इसी का स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर को ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कैसा कैसा लग रहा है, ये कैसा कैसा इश्क है। ठीक है, चलो ये -2 × a × b है प्लस b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है a - b का होल स्क्वायर। ऐसी कोई कहानी पढ़ें तो a की जगह x, b की जगह देखो हमारा क्या है 7/4, तो माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बंदे का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, ये 49/4 प्लस 3/2 = 0। सारा सामान उधर, तो इधर क्या हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/4 माइनस का 3/2। इन दोनों का एलसीएम क्या लो, 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 49 का 4, और ये 2 2 जा 4 होता है ना, कितना देखो 4 को इस वाले एलसीएम को सीधे उससे डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, यानी 3 × 2। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 49 - 6/4। ठीक है, बात समझ में आई। x - 7 क्या हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है। चल क्या हो ये क्या लिख दिया। ठीक है, x - 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको, सबका समझ में आ बता। यहाँ पे गलत हो गया, 4 नहीं होगा, या 16 होगा, तो एलसीएम कितना होगा 16। तुम लोग बताते हुए नहीं हो यार, बताओ। ये 49 हो जाएगा, 16 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आएगा 8, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 49 - 24/16। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 25, 49 में से माइनस करोगे तो ये 16, दोनों तरफ क्या लगा देंगे स्क्वायर हटाने के लिए, रूट लग गया, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास x - 7/4, x - 7/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ± 5/4, 5/4 प्लस माइनस, एक बार प्लस के साथ लिखो जरा, x - 7/4 = प्लस 5/4, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x = 5/4 प्लस का 7/4, तो x = क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम, तो 12/4 काट दोगे, 12 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करें, x - 7/4 को क्या ले लो -5/4, ये क्या हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका x = क्या हो जाएगा -5/4 प्लस 7/4। इतनी बात समझ में आई। तो x = क्या हो जाएगा बेटा -5 प्लस 7/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/4, दैट इज़ 1/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसने पूछा था डज इट एग्जिस्ट, हाँ भैया एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। चलो कॉपी कर लो। सेकंड क्या कहता है 2x² + x - 4। अच्छा एक चीज़ छूट गई है पिछले वाले में, उसको नोट करो।
एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे कि पहले बताना था ना, इफ़ दे एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन में पूछा था ना, इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे 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 कैसे, है ना। ठीक है, तो कुछ मत करो, इसको कंपेयर करो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो एक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ाई थी डिस्क्रिमिनेंट वाला, उसमें हमने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे डी इक्वल टू, चलो निकालते हैं। बी क्या है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, सी क्या है -4, कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस इंटू माइनस 16 दूनी 32, 4 चौक 16 दूनी 32 और ये 33। तो लिखो सिंस d is greater than 0 therefore real root exists। बात समझ में। चलो अब इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। पहली बात वही, क्या हमारे पास इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ए वाले टर्म से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन बाई 2, तो कर दिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया प्लस x बाई 2 हो जाएगा माइनस 4 बाई 2 हो जाएगा, ये 0, 2 से 2 मर गया 1 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू क्या बनानी होती है बेटा, उसका जो वेरिएबल होता है उसको क्या बनाना होता है 1। यहाँ तक आ गए। अब अगला मेथड क्या है बेटा, अगला जो स्टेप है उसमें क्या करना है, इसको 2ab बनाना है, इसको 2ab बनाना है क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए था और प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। इस वाले बंदे से कोई काम नहीं है, अगर ये प्लस है तो प्लस 2ab, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab। बात समझ में आ रही है। चलो x स्क्वायर, इस वाले बंदे को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, बात में कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया माइनस का 4/2 इक्वल टू 0, ठीक है हो गया। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू क्या हो गया नीचे 1/4, यही 4 को 1/4 लिख लिया, ठीक है, माइनस 4/2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो किससे, इससे ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था, तो क्या हो जाता a प्लस बी का होल स्क्वायर। कंपेयर करो तो b की वैल्यू क्या है 1/4, तो b की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। अब ये 1/4 का स्क्वायर एक बार आप इसमें क्या करोगे ऐड करोगे, और 1/4 का ही स्क्वायर एक बार आप माइनस करोगे, और जो बचा हुआ है उसको लिख लोगे। बात समझ में आई, सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, डिजिट्स छोटे तो नहीं हो रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इतना वाला ये वाला फॉर्मूले से हो गया, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -1/16 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। माइनस अंदर नहीं है तो प्लस मत कर देना, इसको माइनस बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है, ये सब उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 प्लस 4/2। अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा 16 आ जाएगा ना, 16 वहाँ पे है, अब 2 8, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा 8 चौक 32 1 33, 33/16। स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों तरफ से स्क्वायर हटाने के लिए, तो इधर क्या मिल जाएगा हमको x प्लस 1/4, और इधर क्या मिल जाएगा प्लस माइनस √33 ऊपर, √33 ऊपर, और नीचे क्या मिल जाएगा 4, मिल गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई। अब एक बार ले लेते हैं x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस रूट का 33/4, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस √33/4 माइनस का 1/4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √33 माइनस 1/4। नाउ दोबारा क्या करेंगे बेटा x प्लस 1/4 और वैल्यू क्या लेंगे माइनस का 33/4, क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस √33/4 माइनस 1/4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√33 माइनस 1/4।
4। ठीक, दो वैल्यूज मिल गई, हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलो कॉपी करो। किसकी बात करें? थर्ड की। वही एग्जिस्ट करता होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी डी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें। बी क्या है हमारा बेटा? 4√3। तो 4√3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। ये 4 4 जा 16 इंटू 3, यानी दोनों सेम, यानी 0। तो d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम किस फॉर्मूले से करेंगे? स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है ना बेटा हम लोगों को। ठीक है, चलो अपनी कहानी वही है जो दोहरानी पड़ती है बार बार। फिर से क्या करना पड़ता है? ए वाले से क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को डिवाइड। तो ए कोफिशिएंट क्या है? डिवाइड इक्वेशन बाई 4। किससे? 4 से। तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4√3x अपॉन 4। ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 4 से ये 4 मरा, इस 4 से ये 4 मर गया। तो हमारे पास क्या बचा बेटा? x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऊपर नीचे b वाले में क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। जो x की पावर 1 वाला होता है उसी में ऊपर नीचे क्या करना पड़ता है? 2 का मल्टीप्लाई, ताकि हम 2ab का टर्म बना सके। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3, 2ab लिख रहा हूँ, ये a है, अपॉन नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी। ठीक, प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इतनी बात सबको समझ में आई है ना? चलो ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3 अपॉन 2 कर दें इसको। ठीक है, और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें इसे। देखो ए स्क्वायर है ये, यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए है, यानी ए एक्स है। बी क्या है हमारा? √3/2 है, और प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पर हमारे पास बी स्क्वायर है ये नहीं, है ना? देयर इज नो बी स्क्वायर, सो वी ट्राइंग टू मेक अ बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3/2 we would add and subtract स्क्वायर ऑफ √3/2। ठीक है, चलो √3/2 का स्क्वायर क्या कर लिया हमने? ऐड कर दिया, और वही वाला क्या कर दिया भैया? सब्सट्रैक्ट कर दिया, और जो बचा हुआ था उसको लिख लिया। बात समझ में आ रही? चलिए अब क्या करना है? देखो इतना वाला टर्म, देखो यही वाला बन गया जो हमने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? पूरी कहानी समझेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, और माइनस उधर जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 4, तो ये 3, और इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो 4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलो भैया 4 हो जाएगा, क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं निकलेगा, नेगेटिव हो जा रहा है, कहीं पे कुछ गलत है, कहीं पे कुछ गलत है। ओहो, यहाँ पे 4 छोड़ दिया हम लोगों ने। 3/4 3/4 3/4। ठीक है, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, तो यहाँ भी 3/4। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो 3/4 कट गया तो कितना आया? 0 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? छूट गया था नीचे वाला जहाँ डिवाइड कर रहे थे, तो आप नोट करो, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, और यहाँ भी 4 था। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस 0 कट जाएगा, ये पूरा कट गया, 0 हो गया। तो अब क्या करो? 0 हो गया तो क्या करें? दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगा दें। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा? x प्लस √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा
ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -√3/2 आ जाएगी। कितने केसेस में, दोनों केसेस में। दो केसेस में क्या है, -3/√2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये जान लो। b² - 4ac दैट इज d जब 0 के बराबर हो जाता है तो कहते हैं कितने रूट मिलते हैं, 2 इक्वल रूट्स। कितने रूट मिलेंगे बेटा, 2 इक्वल रूट्स। बात समझ में आई। तो दोनों के दोनों यही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ। चलो कॉपी कर लो। पहले की बात किया जाए बेटा, फोर्थ वाला पहले एग्जिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो भैया चलो, चलने बंद हो जाता है। ठीक है, चलो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac निकालेंगे। ठीक है, b क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4ac। ठीक है, तो क्या होगा, 1 - 4 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा। तो लिखो सिंस d इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई, समझ में आया। चलो क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है उसी पहले क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस को किस क्वेश्चन से करना है, किस फॉर्म से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे करना है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है। क्या होता है बेटा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 2x² - 7x + 3 = 0। यही था। ठीक है, चलो इसको कंपेयर करें। कंपेयर करो किससे, ax² + bx + c से = 0। ठीक है, तो d निकालें, d इक्वल टू क्या आएगा, b² - 4ac। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, b कितना हमारा -7, तो स्क्वायर -4 × 2 × 3। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप क्या करो, इसको कंपेयर करो और यहाँ लिखो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है, कंपेयर कर लिया। चलो लिखते हैं, आगे बात करेंगे। तो ये 7 का स्क्वायर 49 और 4 3 12 दूनी 24, ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ लिखो d इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो लिखो सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अब एग्जिस्ट कर रहा है तो किस फॉर्म में करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे। कैसे, देखो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस लगा दिया, b² - 4ac कितना आया बेटा 25। देखो यहाँ निकाला है 25 आया। ठीक है, नीचे क्या 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो यहाँ लिखो कितना आएगा, x इक्वल टू -b की वैल्यू रखी नहीं। ठीक है, माइनस यहाँ -7 रखो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो क्या रखेंगे यहाँ, -7 प्लस 7 प्लस माइनस √25। √25 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 5। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। एक बार क्या करो आप प्लस वाला लो, +7 + 5 अपॉन 4 दैट इज x इक्वल टू 12 अपॉन 4। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से। एक बार आप क्या कर लो, x इक्वल टू माइनस वाला ले लो, +7 - 5 अपॉन 4 दैट इज x इक्वल टू 2 अपॉन 4। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। चलो कॉपी करो बेटा। पहले की बात करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कंपेयर करेंगे हम लोग। किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस, ब्लैक से ही लिख दिया, ब्लू से लिखेंगे। ठीक, किससे कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसी से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4। तो क्या निकालेंगे, b² - 4ac निकालेंगे। तो क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -4 कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 + 32।
तो ये कितना हो जाएगा 33, किसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो लिखो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। चलो रखें वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि b क्या था 1। ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हमारे दो आंसर क्या हो जाएंगे बेटा, एक तो माइनस के साथ -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, और एक क्या हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। दो हो गए, चलो कॉपी करो, हो गया ना, कॉपी करो, कॉपी 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 कॉपी। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलो इतनी बात हो गई, तो अब किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले की। थर्ड वाले की यही बात कर लें। थर्ड वाला क्या कहता है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, यही है। चलो इसको कंपेयर करना है किससे बेटा, उसी कहानी से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा आपका 4, b कितना आ जाएगा 4 रूट 3 और c कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई। चलो क्या निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, b मतलब 4 रूट 3 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक, ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, ये भी क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, इट मीन्स 0। तो क्या लिखोगे, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देयर फोर रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन प्लस माइनस है यहाँ 2a। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी क्या है -4 रूट 3 हो जाएगा यहाँ, प्लस माइनस अंडर रूट 0, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 4, तो कितना आ जाएगा बेटा x इक्वल टू -4 रूट 3 अपॉन 8, 4 से मर गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस रूट 3/2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब चीज़ समझो क्या, एक चीज़ समझो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो 2 रूट होने चाहिए था, कितने होने चाहिए थे, 2 रियल रूट्स होने चाहिए थे। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो बोथ द रूट्स आर इक्वल, ये नेचर है। ठीक है, बात समझ में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3/2 भी हो जाएगा एक बार भी, और दोबारा भी क्या होगा -3√2। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक समझ में आई। कॉपी करो, चलो कॉपी कर लिया। एक चीज़ और बात कर लें फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं, फोर्थ वाले की। चलो फोर्थ वाला फिर से बात करेंगे, अभी बात कर चुके हैं वैसे। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, कंपेयर करो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 4। अभी थोड़ी देर पहले किया इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 32, ये हो जाएगा -31। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट पॉसिबल। बात समझ में आई। जब रियल रूट है ही नहीं तो निकालेंगे कैसे। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आया। चलो बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, चलो बेटा, आगे की बात आगे की वीडियो